राइट्स का Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 कर पश्चात लाभ 91 करोड़ रुपए रहा। 1.30 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश घोषित। प्रमुख परिवहन अवसंरचना परामर्श और इंजीनियरिंग फर्म रॉयट्स लिमिटेड ने 30 जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए अपने एकल और समेकित वित्तीय परिणामों की घोषणा की। बेहतर निष्पादन के कारण परिचालन लाभ में 7.9% की वार्षिक वृद्धि, 8,790 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक, पहली तिमाही में 451 करोड़ रुपए के मूल्य के 150 से ज़्यादा ऑर्डर प्राप्त हुए। 1.30 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश, परिचालन राजस्व 490 करोड़ रुपए, ईबीडीआई टीडीए 117 करोड़ रुपए, मार्जिन 23.8%, कर पश्चात लाभ 91 करोड़ रुपए, मार्जिन 17.8%। परिणामों पर टिप्पणी करते हुए रॉयट्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राहुल मित्तल ने कहा, परिणाम स्थिर रहे जो शीघ्र निष्पादन की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं, क्योंकि हमारी ऑर्डर बुक अभी नहीं है। वित्त वर्ष 2025 की पिछली 2 तिमाहियों में हमें कुल 3500 करोड़ रुपए के लाभ 300 ऑर्डर प्राप्त हुए। HURL के प्रबंध निदेशक SP मोहंती असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल के पहले प्रबंध निदेशक नियुक्त। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड HURL के प्रबंध निदेशक डॉक्टर शिवा प्रसाद मोहंती को असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड AVFCCL का पहला प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। यह कंपनी असम सरकार, ऑयल इंडिया, NFL, HURL, BVFCL का एक उद्यम है जो संयुक्त रूप से भारत के उर्वरक और कृषि इनपुट क्षेत्र में 36 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले डॉक्टर मोहंती अब सबसे प्रमुख संयुक्त उद्यम का प्रबंधन करेंगे। कंपनी का आधिकारिक गठन 25 जुलाई 2025 को हुआ था। HURL के प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी वर्तमान भूमिका में डॉक्टर मोहंती उदारीकरण के बाद भारत के सबसे बड़े उर्वरक पुनरुद्धार मिशनों में से एक का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके गतिशील नेतृत्व में गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी स्थित HURL के 3 अत्याधुनिक यूरिया संयंत्र परिचालन उत्कृष्टता और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के मानक के रूप में उभरे हैं। संयंत्र परिचालन से परे उन्होंने HURL के रणनीतिक विस्तार को अगली पीढ़ी के कृषि समाधानों में आगे बढ़ाया है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा आधारित पहल शामिल है। डॉक्टर मोहंती को कई राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें राज्य व्यापार नेतृत्व पुरस्कार 2022, भारत ज्योति पुरस्कार और भारतीय जनसंपर्क परिषद द्रोणाचार्य के पुरस्कार 2022 शामिल हैं। कृषि क्षेत्र में उनके परिवर्तनकारी प्रभाव के लिए उन्हें भारत के 50 सबसे प्रभावशाली ग्रामीण विपणन पेशेवरों में भी शामिल किया गया था। जनवरी 2025 में उन्हें भारत का विकास गाथा में उनके दूरदर्शी नेतृत्व और योगदान की मान्यता देते हुए एलीट 100 परिवर्तन निर्माताओं में से एक के रूप में सम्मानित किया गया। SECL ने PNC इंफ्राटेक में 2,956 करोड़ रुपए से अधिक का प्रमुख खनन ऑर्डर दिया। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को निविदा प्रवाह के तहत PNC इंफ्राटेक लिमिटेड को एक महत्वपूर्ण कार्य ऑर्डर दिया है। फाइलिंग के अनुसार PNC इंफ्राटेक लिमिटेड SECL द्वारा हैंडलिंग, परिवहन और अन्य खनन सेवाएं छत्तीसगढ़ राज्य में गेवरा OCP विस्तार परियोजना में OBT हटाने और कोयला निष्कर्षण के लिए HEMM को किराए पर लेना और निकाले गए कोयले की लोडिंग और परिवहन के लिए जारी निविदा में LL बोलीदाता के रूप में उभरी है। यह राशि 2,956 करोड़ रुपए से अधिक है। वित्तीय बोलियां 28 जुलाई 2025 को खोली गई। RINL ने कुल 1,017 कर्मचारियों को VRS का विकल्प चुना। सरकार ने संसद के माध्यम से जानकारी दी। एक विनिवेश समर्थित राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL ने 1,000 से अधिक कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना VRS के लिए आवेदन किया है। इस्पात राज्य मंत्री MOS भूपति राजू श्रीवास वर्मा ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि RINL में VRS द्वितीय के लाभ सार्वजनिक उद्यम विभाग DPE के 20 जुलाई 2018 के दिशा निर्देशों के अनुसार है। मंत्री ने कहा है कि VRS द्वितीय के लाभ वही हैं जो VRS में दिए गए थे। उन्होंने कहा कि RINL ने पात्र और इच्छुक कर्मचारियों के लिए 14 जून 2025 को VRS की पेशकश की थी। ये योजना 16 जून 2025 को शुरू हुई थी। आवेदन वापस लाने की तिथि अंतिम तिथि 18 जुलाई 2025 थी। कुल 1,017 कर्मचारियों ने VRS का विकल्प चुना है। एक आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार 31 मार्च 2024 तक कंपनी में लगभग 13,536 नियमित कर्मचारी थे। अनिल कुमार सिंह नॉल्को के अगले निदेशक वाणिज्यिक होंगे। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB ने अनिल कुमार सिंह को राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नॉल्को के निदेशक वाणिज्यिक के रूप में चुना है। यह चयन 2 अगस्त 2025 को आयोजित बैठक के दौरान किया गया। वर्तमान में अनिल कुमार सिंह हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में महाप्रबंधक M&C HR
के पद पर कार्यरत है। संबंधित पद के लिए कुल 11 उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया। हाल ही में नॉल्को के निदेशक वाणिज्य के पद पर सदाशिव सामंत राय काबिज हुए। उन्होंने 22 मार्च 2022 को पदभार ग्रहण किया। पीईएसबी ने फरवरी 2025 में नॉल्को में निदेशक वाणिज्य के पद के लिए विज्ञापन दिया था। सदाशिव सामंत राय का कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह पद 1 जुलाई 2025 को रिक्त हो गया था। विपिन सिंह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक बने। मुख्य महाप्रबंधक चंद्र मोहन मिनोचा 31 जुलाई 2025 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गए हैं। बैंक के महाप्रबंधक विपिन सिंह को 1 अगस्त 2025 से बैंक के मुख्य महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया गया। विपिन सिंह बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री प्राप्त हैं और भारतीय बैंकिंग संस्थान CAIIB के प्रमाणित एसोसिएट भी हैं। श्री सिंह को बैंक में विभिन्न पदों जैसे शाखा बैंकिंग, क्षेत्रीय कार्यालय, आंचलिक कार्यालय और कॉरपोरेट कार्यालय में 28 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने बैंक के जयपुर अंचल का भी नेतृत्व किया है।